ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी रही रविदास जयंती की धूम। गुरुद्वारे पर सुबह से लगा रहा भक्तों का तांता। बाबा रामदेव की सोलन में विवादित जमीन की लीज करवाने वाले तत्कालीन राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। सोलन में निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं की मनमानी पर सहायक आयुक्त सुभाष सकलानी ने जारी किए दिशा निर्देश। और शिवरात्रि मेला जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 14 से 17 फरवरी तक होगा फुटबॉल टूर्नामेंट। 19 टीमें ले रही हैं हिस्सा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और पार्टी पूरे देश के साथ हिमाचल में भी अपनी साख बनाने में जुटी है। इसी के चलते जिला हमीरपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई तथा दोनों प्रमुख पार्टियों को विभिन्न मुद्दों को लेकर आड़े हाथों भी लिया। थोड़ा संगठन की तरफ थोड़ा ध्यान है आजकल। हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अविनाश शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी का मूल उद्देश्य भ्रष्ट राजनीति को बदलना है और आम आदमी के हित के लिए काम करना है। 22 फरवरी को आम आदमी पार्टी का नजरिया है कि भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना है, जो पिछले 60 सालों में जो देश में उभरी है। उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना है, जो ऑफिस में जाता है पानी का कनेक्शन लेना है तो भटकता है, दर दर भटकता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। कभी महीने लगते हैं, कभी 2 महीने लगते हैं। उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना है जिसके घर में गैस ऑर्डर बुक करवाने के 1 महीने 1.5 महीने बाद नहीं पहुंचती है। उस व्यक्ति को न्याय दिलाना है जहां पे पेट्रोल का उतना मूल्य नहीं है जितना कि हमसे वसूला जा रहा है। जिला संयोजक ने खेल के मुद्दे पर दोनों प्रमुख पार्टियों को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश में खेल संघों पर कब्जा कर रखा है तथा परिवारवाद को दोनों ही पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं। खेल संघ देखिए आप, खेल संघ प्रदेश स्तर पे है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है, चाहे कांग्रेस के नेताओं को देखो, चाहे बीजेपी के नेताओं को देखो, चाहे राज्य की वो संघ है, चाहे राष्ट्रीय संघ है, सभी पार्टियों के आपस में सांठगांठ है। सभी पार्टियां एक दूसरे का सहयोग करती हैं और एक ही व्यक्ति विभिन्न पदों पर आसीन होकर मजा ले रहा है। और खेलों का जो कबाड़ा बन रहा है, जो बिगाड़ा बन रहा है, वो तो आप सब जानते हैं। प्रदेश में आप देख लिए, एचपीसीए में देख लिए, एक ही परिवार के लोग कितने स्थानों पर सत्तासीन हैं, कितने पदों पर सत्तासीन हैं। तो जनता अब ये सवाल आने वाले चुनावों में पूछने वाली है। या तो आप समाज सेवा कर लीजिए, या तो आप खेल संभाल लीजिए, या एक खेल संभाल लीजिए, या कुछ और कर लीजिए। एक व्यक्ति आप मेरे को बताएं जो जनता की सेवा करने के लिए एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो जनता की सेवा करने के बजाय कुछ और कार्यों में लिप्त है। संसदीय क्षेत्र का अगर आप, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही की है तथा हिमाचलियों के हितों के लिए कोई भी विकास का काम नहीं करवाया। वो भी कमाएंगे उनके माध्यम से। जो भी पार्टी हिमाचल में सत्ता में आती है वो कहती है कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन जब आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। अनुबंध की नौकरियां, शिक्षा का जारीकरण, स्कूलों में ब्लड के डोनेशन, ये सारा जो है, ये सारी अव्यवस्था जो है वो फैली हुई है और इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की वन संपदा है। मुआवजे की बात करते हैं, किसी भी सरकार ने ठीक ढंग से कभी मुआवजे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। 24,000 मेगावाट के करीब बिजली उत्पन्न होती है। हिमाचल में बिजली महंगी है। यहां पे सीमेंट के कारखाने हैं, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहां पे सीमेंट महंगा है। सेब का उत्पादन ऊपर शिमला और हिमाचल क्षेत्र में होता है, दिल्ली में सस्ता, हिमाचल में
महंगा वो भी घटिया स्तर का सेब यहां पे पहुंचता है। जंगली जानवर फसलों को इतने उजाड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, किसी के पास, किसी भी सरकार के पास उसके लिए कोई तर्क, उनको व्यवस्था नहीं। जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करते हैं, कैबिनेट में चर्चा करते हैं, उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, उनका प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। मेरे को लगता है कि जितना पैसा जो भी सरकार आती है अपने होर्डिंग्स के ऊपर लगाती है, वो तो उसमें मेरे को लगता है रोजगारी भत्ता दे दे। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। रास्ते पे नहीं चलता है। डिग्री कॉलेज नालागढ़ में एनएसयूआई छात्र संगठन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक दून क्षेत्र चौधरी लज्जाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एनएसयूआई नालागढ़ कॉलेज के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि को कॉलेज की समस्याओं से अवगत करवाया और उनके समाधान की मांग भी की। नालागढ़ कॉलेज में एनएसयूआई द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व विधायक चौधरी लज्जाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर छात्र संगठन के नेताओं ने पूर्व विधायक को कॉलेज की समस्याओं से अवगत करवाते हुए उन्हें जल्दी पूरा करने की मांग की है। रामनाथ जी हमारी एनएसयूआई इसी साल इस कॉलेज में अच्छी मतों से विजय प्राप्त की है। हमारी डिमांड थी कि इस कॉलेज में एक तो गेट से लेके कैंपस तक सड़क का निर्माण कराया जाए और कॉलेज में नाले की विशेष व्यवस्था करवाई जाए तथा बच्चों को दूर दराज से आने वाले क्षेत्रों से बच्चों के लिए बसों की सुविधा करवाई जाए। इन मांगों को लेकर हमने काफ़ी संघर्ष किया है जो कि अब पूरी हो चुकी हैं। हमारी आगे के लिए मांग यही है कि कॉलेज में एमकॉम तथा स्टाफ और कमरों का निर्माण करवाया जाए ताकि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिमला या चंडीगढ़ ना जाना पड़े, उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। और जहाँ तक रहे स्पोर्ट की बात, हमें हमारे नेता, कांग्रेसी नेता राजा वीरभद्र जी, एमएलए अवतार सिंह सैनी जी तथा लखविंदर सिंह राणा जी, चौधरी लज्जाराम जी, इन सभी का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन जिला में निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए सोलन के सहायक आयुक्त सुभाष सकलानी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सोलन जिला में कार्यरत सभी निजी स्कूल राजकीय स्कूलों की तर्ज पर अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन का जल्द से जल्द गठन करें, जिससे अभिभावकों और स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के एम्बैरेसमेंट से बच जाते हैं, जैसे उन्होंने बोला राज जी ने। शुक्रवार के दिन सोलन में सहायक आयुक्त सुभाष सकलानी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में निजी स्कूलों के विरुद्ध आम लोगों से मिल रही शिकायतों का समाधान करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और पुस्तक विक्रेताओं को आमंत्रित किया गया था। सकलानी ने स्कूल प्रबंधन से कहा कि पीटीए का गठन करके समय समय पर बैठकों का आयोजन सुनिश्चित बनाया जाए, जिससे अभिभावकों में पुस्तकों व वर्दी के क्रय और फीस वृद्धि को लेकर उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कुछ पुस्तक विक्रेताओं की शिकायत पर कहा कि सभी स्कूल परीक्षा परिणाम के साथ ही बच्चों और सभी पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्यक्रम की सूची उपलब्ध करवाएं, जिससे अभिभावक खुले बाजार से पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। पत्रों में छपा था कि ये प्राइवेट स्कूल्स कुछ मामलों में मनमानी कर रहे हैं, जैसे कि नोटबुक का उन्होंने साइज़ बढ़ा दिया और जो यूनिफॉर्म स्कूल लेनी थी, शूज़ लेने थे भी आप पर्टिकुलर शॉप से लेके आओ। तो इस तरह से कुछ ये लोगों में रिजेंटमेंट थी और समाचार पत्रों में छपा, जिसका संज्ञान जिलाधीश महोदय ने लिया और उन्होंने कहा कि इस बारे में जो अग्रीड पार्टीज़ हैं, स्कूल्स हैं और जो बुक सेलर्स हैं, उनकी मीटिंग कन्वीन की जाए। तो इस सिलसिले में मीटिंग आज कन्वीन की गई थी और इस मीटिंग में ये इनको निर्देश दिए गए कि वो अपने कामों में ट्रांसपेरेंसी बना के रखें और कम से कम जिन स्कूलों की जिन प्राइवेट स्कूल्स में पीटीएस नहीं बने हैं वो अपने कम से पीटीएस फॉर्म कर मान गए हैं। जो स्कूल्स के लिए यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव या प्रिंसिपल्स आए थे, उन्होंने इस बात को मान लिया कि हमारे इस लेवल पे पीटीएस का गठन कर लेंगे।
और जब गठन हो जाएगा तो अपने लोकल लेवल पे पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे। हमारा मेन उद्देश्य तो स्कूलों का भी, प्रशासन का भी, पेरेंट्स का भी यही कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इंटेंशन अगर ठीक है तो ऑलराइट, लेकिन अगर इंटेंशन कोई डिफरेंस है तो के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002।
रविदास जयंती के अवसर पर हमीरपुर में भी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें गुरु रविदास के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुक्रवार के दिन गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हमीरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर में झांकी भी निकाली गई। रविदास जयंती के अवसर पर गुरु रविदास के भक्तों के द्वारा गांधी चौक से भोटा चौक तक झांकी का आयोजन किया गया। रविदास जयंती समारोह है पूरे हिमाचल प्रदेश में। राज्य स्तरीय जो रविदास जयंतियां हैं वो 108 मनाई जा रही हैं और पूरे हिमाचल में रविदास जयंती समारोह को हम धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 महीने तक हमीरपुर जिला के सभी गांवों में जाकर गुरु रविदास के शिक्षा का विवरण दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गुरु रविदास की शिक्षाओं को स्कूलों में भी शामिल किया जाए। रविदास किसी जाति विशेष का नेता नहीं रहा, संत नहीं रहा है। रविदास ने सभी वर्गों का कल्याण किया है और हमारी एक कोशिश है, प्रदेश सरकार से हम निवेदन भी करते हैं कि रविदास जयंती के दिन जो अवकाश हुआ है ये सराहनीय है और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि जो रविदास का पाठ्यक्रम है वो उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, उनके जितने आदर्श हैं, उनको प्राथमिक पाठशालाओं में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। चली हैं और 1 महीना तक ये तैयारियां और भी चलेंगी, क्योंकि हम 1 महीना तक रविदास जयंतियां ग्रामीण स्तर पर मनाएंगे ताकि गांव-गांव में रविदास की शिक्षाओं का प्रचार किया जा सके, प्रसार किया जा सके। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। शिवरात्रि मेला जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पड्डल मैदान में आज एडीएम पंकज रॉय ने किया। यह प्रतियोगिता 14 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगी और इसमें 14 सीनियर और 5 जूनियर टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में मंडी के अलावा सुंदरनगर और जोगिंदरनगर से भी टीमें भाग ले रही हैं। मंडी जिला फुटबॉल संघ के प्रधान लीला विलास ने बताया कि यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के प्रधान अमित पाल सिंह के प्रयासों से पिछले साल दोबारा लगभग 10 सालों के बाद शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि 17 तारीख को होने वाले समापन समारोह की अध्यक्षता खुद अमित पाल सिंह करेंगे। ये जो शिवरात्रि का टूर्नामेंट है ये 13 साल के बाद हमने पिछले वर्ष शुरू किया, जिसके लिए हम अपने प्रधान श्री अमित पाल सिंह और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारी को इसके लिए बहुत सहयोग दिया हुआ। पिछले वर्ष इस टूर्नामेंट में लगभग 8 सीनियर टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार हमारे पास 14 सीनियर टीमें इसमें भाग ले रही हैं, जिसमें 5 टीमें जूनियर बच्चों की भी है। कुल मिला के 19 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये टूर्नामेंट जो है 14 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक चलेगा। आज पहला मैच जो है JN कॉलेज वर्सेस तिब्बतनी 11 में हुआ, जिसमें पेनल्टी शूट आउट में JN कॉलेज सुंदरनगर ने विजय प्राप्त की। दूसरा मैच जो है और रेड डेविल्स और जोगिंदरनगर के बीच में हुआ, रॉयल क्लब जोगिंदरनगर के बीच में हुआ, जिसमें रेड डेविल्स की टीम जो है 5-0 से विनर रही। कैमरा पर्सन संतोष और लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। चलिए बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, अब बने रहिए हमारे साथ।